हेलो गाइस, इस वीडियो में हमें 70 mm EDF के नोजल में एक थ्रस्ट कन्वर्जन सिस्टम डिजाइन करके अटैच करेंगे और थ्रस्ट में वेरिएशन देखेंगे। ये वेरिएबल नोजल फाइटर जेट्स में यूज होते हैं और इससे एग्जॉस्ट एयर की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो लास्ट के वीडियो में हमने 70 mm EDF को डिजाइन करके टेस्ट करा था एक नए प्रोपेलर के साथ, जिसने अभी तक हमको मैक्सिमम थ्रस्ट दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। मैंने इस कन्वर्जन सिस्टम को डिजाइन कर लिया है और ये एक्टिवेट होगा दो सर्वो के हेल्प से। सर्वो स्लाइडर को मूव करेगा जिससे नोजल कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी। तो मैंने इसके पार्ट्स को 3D प्रिंट कर लिया है 30% इनफिल और 0.2 mm लेयर हाइट के साथ, और एज यूजुअल मैंने प्रोपेलर को 0.1 mm लेयर हाइट के साथ प्रिंट करा है। तो चलिए इसकी असेंबली को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूज करूंगा 2500 kV की रेसर स्टार की BR2207S मोटर। तो सबसे पहले मैं इस EDF का वेट चेक करता हूं, जो कि है 165 ग्राम्स। तो ये टेस्ट ट्रिक एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ है। इसमें डेटा तो वॉटमीटर में आता है, साथ ही साथ USB के थ्रू हमको लैपटॉप में भी शो होगा। बट ये प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट में है, तो इसमें जो एम्पियर्स और थ्रस्ट है वो कैलिब्रेटेड नहीं है, बट हम उसको वॉटमीटर से रीड कर लेंगे। तो इस रिग में लोड सेल यूज हो रहा है थ्रस्ट मेजर करने के लिए। तो इस टाइम मैं इसमें यूज करूंगा 40 एम्पियर्स की ESC को। तो पहले मैं कनेक्ट करूंगा 3S की बैटरी को। अब मैं अपना ट्रांसमीटर ऑन करता हूँ। तो हमें 460 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट मिला है रीडिंग्स में, बट अभी हमारा लोड सेल कैलिब्रेटेड नहीं है। अब मैं यूज करूंगा 4S बैटरी को।
अब हम नोजल को कन्वर्ज करके थ्रस्ट वेरिएशन देखेंगे। सबसे पहले 3S बैटरी के साथ। अब मैं इसको 4S पर टेस्ट करता हूं। तो मैंने दोनों कॉन्फ़िगरेशन में नोजल कन्वर्जेंस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करके टेस्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसका एक कंक्लूजन देता हूँ। तो मैंने थ्रस्ट एनालिसिस कर लिया है दोनों कॉन्फ़िगरेशन का, एंड सिंस हमारा लोड सेल कैलिब्रेटेड नहीं था इसलिए मैंने ऑप्टेन थ्रस्ट में 100 ग्राम्स ऐड करके कैलकुलेशंस की हैं। तो जब हमने नोजल को कन्वर्ज नहीं करा है तो इस EDF ने 3S पर दिया है हमको 570 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 2.01 और 4S पर दिया है 772 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.51। तो लास्ट टाइम 70 mm EDF ने हमको दिया था 895 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट 4S। तो इसमें कुछ 120 ग्राम्स का थ्रस्ट डिफरेंस है। वो मे भी इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सनफन की मोटर यूज़ करी थी, बट करेंटली मैंने रेसर स्टार मोटर यूज़ करी है। और थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए भी क्योंकि जो हमारा लोड सेल है वो कैलिब्रेटेड नहीं है। तो जब मैंने इस EDF को कन्वर्ज करके टेस्ट करा तो वैसे मुझे लगा था कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, बट ये उल्टा डिक्रीज हो गई। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब भी हम किसी फ्लूइड को कन्वर्जिंग पाइप से फ्लो करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो इसने हमको 3S पर दिया 519 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 2.56। तो इसमें एफिशिएंसी तो बढ़ गई बट थ्रस्ट कम हो गया। और 4S पर दिया इसने 667 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट एट एन एफिशिएंसी ऑफ 1.40। तो इसमें एफिशिएंसी और थ्रस्ट दोनों कम हो गया। तो मे बी इसका ये रीज़न हो सकता है कि जो नोजल के ब्लेड्स हैं इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा एयर गैप है जिसमें से एयर पास हो रही है और हमारे फ्लो को ब्रेक कर रही है। क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कन्वर्जिंग, इसको हमको स्मूथली कन्वर्ज करना पड़ता है, बट हमारे केस में तो ये ब्लेड्स एयर को ऑब्स्ट्रक्ट ही कर रहे हैं। तो मैं इस डिज़ाइन को मॉडिफाई करूंगा और एक नया EDF डिज़ाइन करके टेस्ट करूंगा। तो गाइज ये वीडियो एक रेदर देन टेस्टिंग एक एक्सपीरियंस लेना था वेरिएबल नोजल EDF का। तो गाइज ये वाला EDF मैंने काफ़ी जल्दी डिज़ाइन कर लिया था, बट इससे पहले का जो प्रोटोटाइप है ये वाला, इसने मेरा काफ़ी दिमाग खाया था। इसमें भी एक नोजल कन्वर्जिंग सिस्टम लगा हुआ है, बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो ये स्लाइडर है इसको हम जब रोटेट करते हैं तो ये नोजल कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है। इसका मूवमेंट इतना स्मूथ नहीं है इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो गाइस काफ़ी प्रोटोटाइप टेस्ट करने पड़ते हैं एक फाइनल डिज़ाइन तक आने के लिए, बट करंट सिचुएशन में तो हमारे फाइनल डिज़ाइन को भी इंप्रूवमेंट चाहिए। बट कोई ना, अब हमको एक मॉडिफिकेशन तो पता चल गया नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए। तो गाइस कन्वर्जिंग नोजल अभी खत्म तो नहीं हुआ है, मैं इसको तब तक टेस्ट करूंगा जब तक मैं इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर ना कर लूँ। और डिज़ाइन के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।